हेलो लर्नर्स, लीनियर अलजेब्रा की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस रिजल्ट का जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए है प्रूफ। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर ए कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए है जो उन दोनों का सम आना चाहिए एन के इक्वल। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम प्रोसीड करेंगे। तो प्रूफ के लिए हमें सबसे पहले पता होता है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बनती है वो होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो हमारे पास गिवन में है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है क्योंकि आइडेम्पोटेंट गिवन है, तो ये प्रॉपर्टी गिवन है। अगर ये प्रॉपर्टी गिवन है तो ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स है तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, अगर मैं ए कॉमन निकाल दूं तो ए माइनस आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन, और ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। इसको बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि इसका यूज़ करने वाले हैं प्रूफ करने के लिए, क्योंकि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आई एन माइनस ए ये दोनों ही यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, ए एंड आई एन माइनस ए। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर अब रैंक ऑफ ए इंटू बी जो होता है वो किससे ग्रेटर देन इक्वल होता है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। ये हम प्रीवियस वीडियोस में प्रूफ कर चुके हैं। अब रैंक ऑफ ए इंटू ए माइनस आई एन जब करोगे तो ये इसी मैट्रिक्स के इक्वल है जो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गई थी, ये इक्वेशन 1 में से आई हुई मैट्रिक्स है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए, या फिर ए माइनस आई एन लिख सकते हैं। ए माइनस आई एन ही लिख लेते हैं क्योंकि हमारी इक्वेशन में ए माइनस आई एन आया था। तो रैंक ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन माइनस एन। अब जो इसका रैंक था वो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो गया था। यहां हमने इक्वेशन 1 का यूज किया, यूजिंग इक्वेशन 1। तो हमें पता चला कि जो ये मैट्रिक्स गिवन है इसका रैंक कितना है, जीरो, क्योंकि ये एक जीरो मैट्रिक्स है। तो इसका रैंक आ गया जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए माइनस आई एन माइनस एन। अब ये जो माइनस एन है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए माइनस आई एन। तो यहाँ से हमें एक इनइक्वालिटी मिल गई। दूसरी इनइक्वालिटी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ, हमें पता होता है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी जो है वो किससे लेस रहता है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से हमेशा लेस रहता है। इसका हमें ऑलरेडी पता है, तो इसका यूज करेंगे हम। दो सम है ना, दो मैट्रिसेस का, तो यहाँ भी सम है दो मैट्रिसेस का। तो यहाँ से रैंक ऑफ, एक मैट्रिक्स आई है ए, दूसरी मैट्रिक्स आई है आई एन माइनस ए, ये किससे लेस देन इक्वल रहेगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए। अब ये ए से ए कट जाने के बाद क्या बचा, रैंक ऑफ आई एन, और ये किससे लेस देन हो गया, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए। क्योंकि ऊपर हमने ए माइनस आई एन लिखा हुआ था तो आई एन माइनस ए, रैंक ऑफ आई एन माइनस ए और रैंक ऑफ ए माइनस आई एन इक्वल ही होता है, क्योंकि अगर हर एक एंट्री को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दोगे या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उससे आपकी मैट्रिक्स का रैंक चेंज नहीं होगा। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमें इक्वेशंस चाहिए हैं, तो ये सेकेंड इक्वेशन है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्योंकि इक्वेशन चाहिए तो हम डिजायर्ड वे में इनको एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिला आपको, जो यहाँ लिखा हुआ था, इस इक्वेशन 2 को मैं मॉडिफाई करके लिखता हूँ। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए, क्योंकि रैंक ऑफ आई एन माइनस ए है जो वो रैंक ऑफ ए माइनस आई एन के ही इक्वल होता है।
इक्वल क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस हैं जो सिर्फ अपनी एंट्रीज को -1 से मल्टीप्लाई करने पे ही तो एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्म होती हैं, और हर एक एंट्री को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैट्रिक्स की रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन, अब इक्वेशन थर्ड बनाने जा रहे हैं। तो इक्वेशन थर्ड में रैंक ऑफ आई एन, रैंक ऑफ आई एन कितना होता है? एन। ये लेस देन इक्वल किससे आएगा? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 2 थी, जो ये भी इक्वेशन 2 का ही काम कर रही है, ये दोनों सेम ही है, इक्वेशन 2 है जो। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइनली अगर लिखेंगे तो यहाँ रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए, ये एन से लेस देन इक्वल है, और यहाँ पे रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए, ये ग्रेटर देन इक्वल है एन से। तो इन दोनों को कंबाइनली अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, हमें मिल गया है यहाँ से n इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए, और यही हमें प्रूफ करना था। इसको फिर से एक बार समअप करते हैं इस प्रूफ को। तो सबसे पहले हमने क्या किया? यूज किया प्रॉपर्टी जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए कर दिया। फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए को 0 से इक्वेट कर दिया। फिर उसके बाद ए इंटू ए माइनस आई एन को 0 से इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये 0 मैट्रिक्स है और इसका रैंक क्या होने वाला है? 0। तो इसका यूज करेंगे फिर यहाँ से इक्वेशन क्रिएट करने में। यहाँ से इक्वेशन क्रिएट करी तो पता चला कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए माइनस आई एन रहेगा, और रैंक ऑफ ए माइनस आई एन या फिर रैंक ऑफ आई एन माइनस ए, ये दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। फिर इक्वेशन 2 को दो अलग अलग वेज में लिख दिया। तो इक्वेशन 2 का एक वे है जो ये वाला वे है, ये हमारे काम आएगा आगे इक्वेशन में, इक्वेशन 3 के साथ कंबाइन होकर के फिर ये हमें फाइनल रिजल्ट देगा। और इक्वेशन 3 के लिए हमने जो रिजल्ट यूज़ किया है वो है ये, जहाँ रैंक ऑफ ए प्लस बी है जो वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू रहता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के। तो इन दोनों का यूज़ करा है हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, और इनके यूज से हमने नई इक्वेशन बनाई है, जो ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 नहीं है, ये इनइक्वालिटी 2 एंड इनइक्वालिटी 3 है। तो इक्वेशन लिखने की बजाय हमें लिखना चाहिए था इनइक्वालिटी। तो इसको इक्वेशन की जगह पे क्या लिखते हैं? इनइक्वालिटी। इक्वेशन कट करते हैं और इनइक्वालिटी। ये हो गया आपका डिटेल्ड